हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज लोकेश कुमार। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन। और कल के लेक्चर में हम लोगों ने जीरोज के बारे में पढ़ा था और जीरोज का ज्योमेट्रिकल जो इंटरप्रिटेशन है, मतलब ज्योमेट्रिकली हम लोग जीरोज की रोल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी हमने देखा था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एक्सरसाइज है हमारी 2.1, उससे पहले जो एग्जाम्पल है उसको डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 2.1 को भी हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल फर्स्ट है, लुक एट द ग्राफ इन फिगर 2.9। ये 2.9 फिगर है एनसीईआरटी में। ठीक है, एनसीईआरटी को देख लेना। इसके 4 पार्ट्स मैंने यहां लिख रखे हैं, इसके 6 पार्ट्स है। तो पहले 4 डिस्कस कर लेते हैं, फिर वो 2 पार्ट्स कर लेते हैं, है ना। तो ये 2.9 का मतलब है एनसीईआरटी का 2.9 फिगर है, ध्यान रखेंगे। और ये एक्सरसाइज 2.1 से पहले, ये मैंने आपको बता दिया, एक्सरसाइज 2.1 से पहले जो एग्जांपल है उसको मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बेटा, लुक एट द ग्राफ इन फिगर 2.9 गिवन बिलो। ईच इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px, मतलब कोई भी पोलिनोमियल है, वेयर px इज पोलिनोमियल फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। ये किसी पोलिनोमियल का ग्राफ है, ये भी किसी पोलिनोमियल का ग्राफ है, ये किसी पोलिनोमियल का ग्राफ है और ये भी किसी पोलिनोमियल का ग्राफ है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? इन पोलिनोमियल्स के जीरोज फाइंड आउट करने हैं। क्या फाइंड आउट करना है बेटा? जीरोज। तो यहां पर आप देखेंगे कि जीरोज निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, जीरोज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करेगा किसी पोलिनोमियल का ग्राफ, कोई भी पोलिनोमियल है अगर उसका ग्राफ जितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही जीरोज उस पोलिनोमियल के होते हैं। ठीक है, उतने ही रियल जीरोज होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे होंगे ये ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट किया है? इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पर कट किया है। कितने पॉइंट पर? 1 पॉइंट पर। देख रहे हो, एक्स एक्सिस को केवल 1 पॉइंट पर कट कर रहा है। तो इसके जो रियल जीरोज होंगे वो कितने होंगे बेटा? रियल रूट का है या रियल जीरो का है, तो इसके रियल रूट 1 होगा। रियल रूट कितने होंगे इसके? 1, क्योंकि इस ग्राफ ने केवल इसको 1 पॉइंट पर कट किया है। ऐसे यहां पर इस ग्राफ ने इस एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट किया है? इस पोलिनोमियल के ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट किया है। तो इसके रियल रूट जो होंगे, इसके रियल रूट होंगे वो आपके 2 होंगे। और इस ग्राफ ने कितने पॉइंट पर कट किया है एक्स एक्सिस को? तो आप देख रहे होंगे 1 2 3 पॉइंट पर इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट किया है। तो इसके रियल रूट आपके 3 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसके रियल रूट कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। और इसके रियल रूट कितने हो जाएंगे? क्योंकि इस ग्राफ ने इसको केवल 1 पॉइंट पर कट किया है, तो इसके रियल रूट हमारे पास हो जाएंगे केवल 1, क्योंकि ग्राफ ने एक्स एक्सिस को केवल 1 पॉइंट पर कट किया। केवल एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन देखते हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। तो इसके ये 4 पार्ट्स थे। अब इसके 2 पार्ट और है, उनको भी देख लेते हैं। तो बच्चों, इस एग्जाम्पल का जो 5th पार्ट है, इस 5th पार्ट में जो रियल रूट है वो कितने होंगे? तो देखो, ये ग्राफ इस एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। बस जब कोई भी ग्राफ, किसी भी पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा तो वहां पर उसके 2 रूट होंगे और दोनों रूट इक्वल होंगे। अगर मैं डिस्टिंक्ट रूट की बात करूं तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 2 इक्वल रूट्स होंगे, 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, ये रूट्स तो इक्वल होंगे और डिस्टिंक्ट रूट कितने होंगे? केवल 1 होगा। डिस्टिंक्ट रूट कितने होंगे? केवल 1, क्योंकि दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल है तो उसको एक बार ही राइट किया जाएगा। डिस्टिंक्ट रूट हमारे केवल 1 होंगे। ठीक है, और जो रूट होंगे यहां पर वो 2 होंगे, लेकिन वो इक्वल होंगे, तो डिस्टिंक्ट रूट कितने हुए? 1 हो जाएगा। तो आप यहां पर डिस्टिंक्ट रूट 1 लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए बच्चों, इसके कितने रूट होंगे? इसके बेटा जो रूट होंगे, क्योंकि इस पोलिनोमियल के ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट पर कट कर रखा है, 1 2 3 4, तो इसके जो रूट्स होंगे 4 होंगे, है ना। रियल रूट्स कितने हुए बेटा? रियल रूट्स 4। अब ये चारों के चारों जो रूट्स होंगे ना, ये डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। देख रहे हो आप, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पर इस पोलिनोमियल के ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट किया है, तो ये चारों ही हमारे डिस्टिंक्ट होंगे। यहां पर केवल डिस्टिंक्ट 1 होगा और इक्वल 2 होंगे। ये बात आप लोग याद रखें। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को देख लेते हैं कि एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चन हमें मिलने वाले हैं। तो बच्चों, अभी मैंने जो एग्जाम्पल था वो डिस्कस किया।
अब एक्सरसाइज 2.1, इस एक्सरसाइज में केवल एक ही क्वेश्चन है, केवल एक ही क्वेश्चन है और इसके कितने पार्ट है? 6 पार्ट्स है बेटा, है ना। और यहाँ पर भी हमें केवल जीरोज को बताना है कि कितने रियल जीरोज हैं। ये पोलिनोमियल्स के ग्राफ दे रखे हैं हमको और ये बताना है कि यहाँ पर पोलिनोमियल के कितने रियल जीरोज हैं। तो आपको पहले से पता है कि जितने पॉइंट पर पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही उसके रियल जीरोज होते हैं, है ना, उतने ही उसके रियल जीरोज होते हैं। तो बच्चों यहां पर देखो, इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट किया? इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पर कट नहीं किया है, तो यहां पर नो रियल रूट, इसमें क्या आ जाएगा? नो रियल रूट। इसके बेटा रियल रूट नहीं है, ठीक है, इसका कोई भी रूट नहीं है। मैं इसको हाईलाइट कर, इसको बेटा हाईलाइट कर, ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये है ना, नो रियल रूट, इसका कोई भी रूट नहीं होगा क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को कट नहीं किया है। अच्छा, इस पोलिनोमियल के ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट किया है? एक पॉइंट पर कट किया हुआ है, आप देख रहे हैं केवल 1 पॉइंट पर कट किया है। तो यहां पर इसके कितने रियल रूट होंगे? 1 रियल रूट। तो यहां आपका हो जाएगा 1 रियल रूट, ठीक है, यहां लिख देता हूं ऊपर 1 रियल रूट और इसको कर देते हैं ब्रैकेट में क्लोज, जिससे कि आपको दिखता रहे, ठीक है बेटा। ग्रीन मार्कर का यूज कर रहा हूं जिससे कि आपको क्लियरली दिखे। तो यहां पर 1 रियल रूट। अच्छा, इसके कितने रियल रूट होंगे? तो आपको देखना होगा इस पोलिनोमियल के ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट किया है। तो यहां पर देख रहे हो बेटा 1 2 3 पॉइंट पर कट किया है, तो यहां हो जाएंगे 3 रियल रूट। कितने? 3 रियल रूट्स, रियल रूट्स, यहां आपके 3 रियल रूट्स हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट किया है? केवल 2 पॉइंट पर कट किया है, तो यहां हो जाएंगे 2 रियल रूट्स, 2 रियल रूट्स, ठीक है ना, क्योंकि इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट किया है ना, तो इसके 2 रियल रूट होंगे। और हाँ, एक और बात, ये रूट अलग अलग है, ये डिस्टिंक्ट रूट है। देखो यहां पर भी डिस्टिंक्ट रूट है और यहां भी ये डिस्टिंक्ट रूट है, मतलब अलग अलग है। और अब इस वाले केस को देखिए बेटा, यहां पर कितने रियल रूट होंगे? तो आप देखिए कि ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट किया है? 1 2 3 4 पॉइंट्स पर कट किया है, तो आपके 4 रियल रूट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा? 4 रियल रूट्स, 4 रियल रूट्स, ठीक है बच्चों, 4 रियल रूट्स हो जाएंगे। यहां पर इसको एनालिसिस करने में आपको प्रॉब्लम होगी। अगर मैं यहां पर देखो, यहां तो क्लियरली ये डिस्टिंक्ट है, ये लिखो क्लियरली दिख रहा है क्योंकि डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये तो डिस्टिंक्ट है, ये 4 डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग 4 रूट है, एक जैसे नहीं। यहां पर आप देखेंगे बेटा, अगर मैं यहां पर डिस्टिंक्ट रूट की बात करूंगा, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, तो डिस्टिंक्ट रूट हमारे होंगे डिस्टिंक्ट रूट्स। तो डिस्टिंक्ट रूट होंगे 1 2 3, डिस्टिंक्ट रूट आपके 3 होंगे, डिस्टिंक्ट रूट, ये रियल है, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ऊपर रियल भी लिख लो, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो गए 3, 1 2 3। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं बेटा कि टोटल रूट कितने हैं, तो टोटल रूट की बात करें तो देखो, ये जो यहां पर टच कर रहा है ना ग्राफ, ये 2 रूट होंगे और दोनों रूट इक्वल होंगे, ठीक है। ऐसे यहां पर ये ग्राफ टच कर रहा है तो यहां भी 2 रूट होंगे और दोनों रूट जो होंगे वो कैसे होंगे? आपके इक्वल होंगे। और एक रूट हो गया आपका ये। तो टोटल रूट की बात करूं, अगर मैं डिस्टिंक्ट की बात ना करूं, केवल टोटल रूट्स की बात करूं तो 5 होंगे, क्योंकि 2 ये वाले, क्योंकि ग्राफ अगर किसी भी पोलिनोमियल का ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो वहां पर 2 इक्वल रूट्स होते हैं, हमेशा याद रखिए। तो यहां पर टोटल रूट्स कितने हो गए? 2 2 4 और 1 5। तो टोटल रूट्स आपके कितने हैं? टोटल रूट्स हैं आपके पास 5, है ना। और डिस्टिंक्ट रूट की बात करूं तो डिस्टिंक्ट रूट 3 है, मतलब ये दोनों इक्वल है तो इसको एक काउंट किया है, एक रियल रूट, ये दोनों रूट इक्वल है तो इसको एक रियल रूट काउंट किया है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो वो डिस्टिंक्ट रूट 3 हो गए, मतलब अलग अलग, और टोटल रूट 5 हो गए। तो यही हमारी एक्सरसाइज थी जो कि अभी फिनिश हो चुकी है, छोटी सी एक्सरसाइज थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कैसी भी प्रॉब्लम होती है आपको किसी भी क्वेश्चन में तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि जो आगे वाली वीडियोस हैं
उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच।